पिछले एपिसोड में हमने देखा हारू और डाइसुके एक नए केस पर काम कर रहे थे, जिसके दौरान हारू एक लड़की से मिलता है जो उस केस की सबसे बड़ी गुनहगार थी। पर आगे जाकर हारू को पता चलता है कि वो लड़की डाइसुके की कजन है और आखिर में ये दोनों उस केस को सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हारू, डाइसुके और सुजुए डाइसुके के दादी के सामने बैठे हुए हैं। डाइसुके और हारू हांगकांग से वापस आ गए हैं और उन्होंने दादी के लिए कुछ लाया भी है। दादी हारू से कहती है, हारू, डाइसुके तुम्हें परेशान तो नहीं करता? उसकी परवरिश थोड़ी सी अलग हुई है, इसकी वजह से तुम्हें दिक्कत आ सकती है। जिस पर हारू कहता है, ऐसा तो वो परेशान नहीं करता, पर जब पैसे की बात आती है तो काम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अब ये सुनकर डाइसुके हारू की ओर देखता है। अब ये सुनकर दादी डाइसुके पर चिल्लाती है, जिस पर डाइसुके हारू से कहता है, मुझे आपकी वजह से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद दादी हारू को उसकी उम्र पूछती है, जिस पर हारू बताता है कि उसकी उम्र 30 है। और तभी दादी रिवील करती है कि वो डाइसुके से उम्र से भी बड़ा है। दादी कहती है, हारू, तुम जरा डाइसुके का ध्यान रखना। जिस पर हारू कहता है, हाँ, मैं इसे एक सच्चा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। अब तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके हाथों में झाड़ू है। दादी उसे देखकर उसके बारे में इन दोनों को बताती है, मतलब हारू को। दादी उसे देखकर उसके बारे में हारू को बताती है। वो बताती है कि ये डाइसुके का बटलर है, जिसका नाम है हातोरी। जिस पर हारू कहता है, ये बटलर वही तो बटलर नहीं जिससे तुम हर बार बात करते हो जब भी पैसे ट्रांसफर करने हो। तभी सुजुए हारू की बात बीच में ही काट कर कहती है, नहीं, वो एक AI बटलर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसका नाम है ह्यूक। हारू समझ जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हारू कार में बैठा है जिसको डाइसुके चला रहा है। हारू डाइसुके से कहता है, कल मैं काम के लिए नागोया जा रहा हूँ। हारू डाइसुके की टांग खींचते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और ये डायलॉग दादी का होता है। इसी वजह से डाइसुके गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। हारू कहता है, तुम गाड़ी थोड़ी स्लो भी चला सकते हो। जिस पर डाइसुके कहता है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाऊं, इससे तुम्हें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हारू को हम देखते हैं जो कि नागोया के ट्रेन में बैठ चुका है और अब ट्रेन निकल चुकी है अपने स्टेशन से। थोड़ी देर बीतने के बाद हारू को जोरदार भूख लगती है, जिसकी वजह से वो खाना खाना शुरू कर देता है और वो कुछ खाना खाता ही है, तभी उसके सामने वाले बच्चे से उसके पेट की आवाज आती है। हारू समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, जिसके कारण से वो अपने पास का थोड़ा सा खाना उसे भी दे देता है। वो बच्चा ये देखकर उससे कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी। जिस पर हारू कहता है कि मेरी भूख खत्म हो चुकी है और मेरा पेट भर चुका है, जिसके कारण से तुम्हें ये खाना खाना ही होगा। वो बच्चा उसका खाना ले लेता है और अब खाना शुरू कर देता है। खाना खाने के बाद हारू उस लड़के को कहता है, मैं भी एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। हारू को लगता है कि वो लड़का एंट्रेंस एग्जाम की वजह से थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि वो पहले से ही इस लड़के को नोटिस कर रहा था। हारू के बात पर जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं भी इससे ही नाराज हूँ, पर इसी वजह से मेरे माता पिता ने मुझे टोक्यो के बेस्ट स्कूल में डाला है। और वो एक बार फिर से हारू को थैंक्स कहकर अपने हेडफोन लगाने जाता है। हारू कहता है, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो? जिस पर वो कहता है, ये कोई गाना नहीं है, ये इंग्लिश के वर्ड है। हारू कहता है, वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए है क्या? वो कहता है, नहीं, मैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जाना चाहता हूँ। जिस पर हारू कहता है, यूनिवर्सिटी में क्या? वो कहता है, नहीं, मुझे मेरी बहन को वहाँ पर लेकर जाना है और उस लड़के का नाम होता है नामुरा। तभी ट्रेन रुक जाती है और हारू का स्टेशन अब आ चुका है। हारू उसे मिलते हुए कहकर यहाँ से नीचे उतर जाता है। अब हारू थोड़ी देर चलता है और तभी यहाँ पर अचानक से अनाउंसमेंट होते हैं कि सभी लोग स्टेशन छोड़कर चले जाए। ये बार बार ऐसे ही कह रहा होता है। हारू ये सुन लेता है। तभी हारू वहाँ पर खड़े हुए एक ऑफिसर के पास जाकर उससे पूछता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन में वो आया था उसी ट्रेन में किसी ने किसी को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। अब ये सुनकर हारू उस ट्रेन की ओर चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़के ने नकाब पहनकर एक दादी यानी कि एक बुजुर्ग महिला को किडनैप कर लिया है और उस पर उसने गन भी लगाई है और वो पूरी दुनिया में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। हारू को देखकर वो कहता है, अगर तुम पास आए तो मैं इस बुड्ढी को मार दूंगा। हारू को याद आता है कि ये वही लड़का है जो कि उसके साथ बैठा था। वो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो वही है जिसने उसे खाना दिया था, पर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और अगर तुम्हें इस बुड्ढी की जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। हारू वहाँ से चला जाता है और जाते जाते उसने देख लिया है कि उस लड़के ने उसके पीछे के दरवाजे पर एक वायर लॉक लगाया है, जिसके कारण से वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पर कई सारी बुजुर्ग औरतें होती है जो कि काफी बुजुर्ग है और जो यहाँ फंसी हुई है, पर इनको कॉन्सर्ट में जाने की जल्दी है। यहाँ हारू कामे को फोन लगाता है और कहता है, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? जिस पर कामे कहता है, क्या मैं कामे को भेज दूं? जिस पर हारू कहता है,
उसको ये मत बताना। कामे कहता है फिर डिवीजन ए वाले लोग यहाँ पर आ गए क्या? जिस पर हारू कहता है हाँ अब वो आ चुके हैं, और वो फोन रख देता है। जहाँ मुड़कर देखने पर उसे उसके पीछे ही डिवीजन ए वाले लोग दिखाई देते हैं और उसके साथ रियो भी होता है। रियो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो बताता है कि वो पहले से ही यहीं पर था। वो रियो को बताता है कि मुजरिम एक लड़का है जिसकी उम्र 19 या 20 साल होगी। रियो कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हारू कहता है क्योंकि कुछ समय पहले वो मेरे ही साथ बैठा हुआ था। उसने कहा कि वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो इससे पता चलता है कि उसकी उम्र क्या है। रियो कहता है तो अब से हम लोग संभाल लेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। हारू कहता है मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं भी मदद करूंगा। जिस पर रियो कहता है क्या आपको यहाँ रहने की इजाजत है? हारू कहता है इसका क्या मतलब? रियो कहता है ये सवाल आप खुद से पूछिए। और ये सुनकर हारू फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि हारू और रियो एक ही साथ किसी का पीछा कर रहे हैं। पर तभी वहां पर एक बिल्डिंग आ जाती है। रियो रुक जाता है पर हारू सीधा ही कूद जाता है। रियो उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि कैसे वो अपने ड्यूटी के लिए पागल है और एक हीरो की तरह उसने छलांग मारी है। हारू उसके बाद क्राइम सीन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक लड़का लड़की पर गन तान कर खड़ा है और वहाँ पर स्टाफ भी होते हैं। हारू कहता है क्या मुझे गोली चलाने के आदेश है? जिस पर उसके सीनियर कहते हैं हाँ तुम्हें आदेश है, और हारू उस लड़के के हाथों पर शूट करता है, जिससे उसके हाथों से उसकी गन नीचे गिर जाती है। हारू उसके पास जाकर वो गन उठाने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही स्टाफ में खड़ी हुई एक लड़की वो गन उठाकर हारू की ओर तान देती है, जिसकी वजह से हारू थोड़ा सा घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में उस पर गोली चला देता है। और अब यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम हारू को नीचे बैठकर देखते हैं, जो कि काफी उदास है, और उसके पास वही सीनियर आता है जिसने उसे ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, जिसका नाम है टाकेई कात्सुहिरो, जिसके ऑर्डर पर हारू ने उस लड़के के हाथों पर गोली चलाई थी। हम देखते हैं उसके बाद हारू ने खुद ही डिवीजन ए को छोड़ दिया है और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर भी हारू रियो की बात मानकर उस जगह से चला जाता है। जाते जाते हारू सुनता है कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि एक वीडियो पर 10 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं और अब इस वीडियो पर उसे 10 लाख एन मिलेंगे। शायद वो ये सब इसके लिए ही कर रहा है। हारू ये सुन लेता है। तभी वहीं पर कोई आकर हारू से कहता है यहाँ क्या चल रहा है इंस्पेक्टर हारू? और जब वो मुड़कर देखता है तो वो डायसुके है जो यहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद हारू डायसुके के कार में बैठा है। हारू कहता है गाड़ी चलाओ, पर डायसुके कहता है यही सही वक्त है आपकी शिक्षा को मुझे सिखाने का। हारू चिढ़कर कहता है गाड़ी चलाओ, और वो गाड़ी शुरू करता है। कुछ दूर जाने के बाद हारू को पुलिस फोर्स दिखाई देती है जो कि गन से लेस है। हारू डायसुके को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कहता है वो ऐसा लड़का नहीं है, वो किसी को मारेगा नहीं। ये सुनकर डायसुके हारू को एक सूट पहनने के लिए देता है और वो बाहर आ जाते हैं। डायसुके अपने पास का गैजेट निकालता है और उस पार चला जाता है। कुछ बच्चे वहीं पर होते हैं जो ये सब देख रहे हैं। डायसुके का ये कारनामा देखकर कहते हैं वाह भाई ये कितना कूल है। उसके बाद हारू भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है। बच्चे कहते हैं ये भी कितना कूल है, पर हारू ऊपर ही लटक जाता है और ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हारू कहता है अगर हम बाहर आए तो पकड़े जाएंगे। जिसके बाद डायसुके एआई की मदद से अंदर जो सैनिक होते हैं उन सब की बातें सुन लेता है, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि वो स्नाइपर की मदद से उस लड़के को मार देंगे। अब उसके बाद हारू रियो को कॉल लगाता है एआई की मदद से और वो रियो से कहता है तुम उसे मत मारो, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। रियो कहता है फिर से नहीं, उस लड़के को ये सब करके मजा आ रहा है। हारू कहता है नहीं वो ऐसा नहीं है। रियो कहता है अब आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, और डायसुके भी ये सब सुन रहा होता है। रियो कहता है आप खुद ही उससे क्यों नहीं देखते, उसे कितना मजा आ रहा है, वो लाइव स्ट्रीम पर है, जाओ और उसे देखो। डायसुके हारू को वो वीडियो दिखाता है। उसमें वो लड़का बड़े खुखार तरीके से बात कर रहा होता है। वो कहता है देवी और सजनों, इन लोगों को बचाने के लिए एक मसीहा आ गया है, और वो रियो की ओर कैमरा करता है जहाँ उसने एक औरत को मार दिया है, जिसे देखकर हारू सदमे में आ जाता है। यहाँ रियो पूरी कोशिश कर रहा होता है उसे खिड़की के पास लेकर जाने की, क्योंकि उस खिड़की के पार ही स्नाइपर ने टारगेट फिक्स किया है। हारू कहता है अरे यार अब क्या करें? डायसुके कहता है तुम क्या करना चाहते हो? हारू उस लड़के के बारे में सोचता है कि वो एक मासूम लड़का है, और वो कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। डायसुके अपने एआई बटलर को यहाँ स्मोक बॉम्ब फेंकने के लिए कह देता है, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्मोक बॉम्ब फेंका जाता है, जिससे उन ऑफिसर को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और अपनी गैजेट की मदद से हारू और डायसुके ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। रियो उस बच्चे को कह रहा होता है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बस लाइक और कमेंट पर ही ध्यान दे रहा होता है और रियो पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी जो वीडियो लाइव चल रहा होता है ऑफिसर को हारू भी दिखाई देता है। वो हारू को कॉल लगाता है और कहता है स्मोक की वजह से हमारे ऑफिसर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम्हें ही उसे मारना होगा।
और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। पर हारू को वही बात याद आती है जो उसके साथ पहले भी घट चुकी है। डायसुके उसकी तरफ गन बढ़ाता है और यहाँ नामुरा कह रहा होता है कि मेरे 50K हो गए हैं, क्या मैं तुम्हें मार दूं? मेरे व्यूज बढ़ेंगे। इससे कहते हैं लाजवाब परफॉर्मेंस। अब ये सुनकर हारू AI बटलर से कहता है, क्या तुम मुजरिम के फोन में से ईमेल अकाउंट खोल सकते हो? हारू देखता है कि उसके मेल में सर्जरी के बारे में कुछ आया है, पर हारू का सीनियर टाकेई कहता है ये सब छोड़ो, जो करना है वो करो, चलो फिर से एक बार साथ में काम करते हैं। उसके बाद हारू डायसुके को दरवाजा खोलने को कहता है और दरवाजा खोल के हारू अंदर चला जाता है। वो उस बच्चे से कहता है देखो ये सब करना बंद करो, पर वो नहीं मान रहा होता। हारू कहता है इससे तुम्हारी बहन खुश नहीं होंगी। ये सुनकर वो चौंक जाता है। हारू आगे कहता है तुम अपनी बहन की सर्जरी यूके में करवाना चाहते हो और इसी के लिए तुम ये सब कर रहे हो ताकि तुम ज्यादा व्यूज मिले और तुम्हें पैसे जीत सको। पर ये सुनने के बाद भी वो बंदा नहीं मानता। वो कहता है मुझे ये सब करना ही होगा और हारू और उस बच्चे की बात चल ही रही होती है। तभी यहाँ पर जो दादीज होती है वो कॉन्सर्ट को लेकर परेशान हो रही है क्योंकि वो यहाँ पर कॉन्सर्ट देखने के लिए आई है। उनमें से एक दादी कहती है हम कॉन्सर्ट में जरूर जाएंगे और ऐसा कहकर ये सभी ज़ॉम्बीज़ की तरह इन दोनों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हारू उनको रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। नामुरा भी उन सब को कहता है कि रुक जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा, पर वो दादी कहती है नहीं तुम लोग मत रुको, मैं कॉन्सर्ट के लिए अपनी कुर्बानी दे सकती हूँ। और ये सभी इमोशनल हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। हारू उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि नामुरा के पास गन थी। जब ये लोग हारू की बात नहीं मानते तभी डायसुके अपने AI बटलर की मदद से वो कॉन्सर्ट लाइव शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सभी खिड़की के पास आ जाते हैं। जिसे देखकर नामुरा के पास वाली भी दादी उसे छोड़कर वहाँ से कॉन्सर्ट देखने के लिए चली जाती है, जिससे धक्का देकर नामुरा के पास की गन नीचे गिर जाती है। रियो देखता है कि उसकी गन असल में टॉय गन है। तभी जो नीचे मरी हुई औरत थी वो अचानक से उठ जाती है, जिसे देखने से रियो चौंक जाता है और रियो के पास की असली गन नामुरा के सामने गिर जाती है। नामुरा उसे उठा रहा होता है पर हारू उस पर गन तान देता है और कहता है ऐसा मत करो। पर तभी उसे एक विजन आता है उसके पास्ट का और तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। डायसुके ये सब देख रहा है और हारू के पास की गन वो लेकर सीधा नामुरा को कहता है तुम्हें अरेस्ट किया जाता है और तुम्हारी बहन की सर्जरी के सारे पैसे मैं दूंगा। और नामुरा मान जाता है और गन नीचे कर देता है और डायसुके उसको गिरफ्तार कर लेता है। अब अगले सीन में हारू के पास एक ऑफिसर आता है जो पहले ही भी उसके साथ काम कर चुका है। वो हारू से कहता है बहुत खूब और वहाँ से वो चला जाता है। अब अगले सीन में डायसुके ट्रेन से बाहर आ जाता है। रियो डायसुके को थैंक्स कहता है। यहाँ न्यूज आ रही होती है कि इस घटना से रिलेटेड सोशल मीडिया से सभी वीडियो डिलीट कर दिए जाएंगे। और अब डायसुके गाड़ी में आ जाता है जहाँ हारू पहले से ही मौजूद है। हारू डायसुके से एक सवाल पूछता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो गोली नहीं चलाएगा? जिस पर डायसुके कहता है तुमने ही तो कहा था कि वो किसी को मारना नहीं चाहता। और इसके बाद डायसुके अपनी कार चलाना शुरू कर देता है जो काफी स्पीड में है और हारू की हालत फिर से खराब हो जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और जो कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स तो है ही। तो चलो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।